बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी खुशियों में, ईमान में, सेहत में, रोज़ी में, बच्चों में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पर मबनी है। आज का व्लॉग कुछ ऐसे है कि एक लड़की की शादी हुई और वो शादी करके जब वो ससुराल गई तो उसकी माँ को पता था, उसकी सास को, कि ये छोटी सी बच्ची है, इसको इतना माँ बाप ने लाड प्यार में रखा है तो इसको काम नहीं आता। तो वो सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों की तरह इनको समझा लूँगी, पाल पोस लूँगी और ये सीख जाएगी। तो जो बच्ची थी वो भी बच्ची थी, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी थी, तो और ओवर कॉन्फिडेंट थी, तो ज़्यादा खुद एतमादी थी उसमें। तो वो जो काम भी करती थी वो करती थी, मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप ना बताओ, मैं खुद ही कर लूँगी। काम ख़राब भी हो जाता था तब भी वो एडमिट नहीं करती थी। एक दिन सास ने कहा कि चलो बेटी आज हम साग पकाते हैं, हम साग बनाते हैं, कि मुझे भी साग पसंद है, आपको भी पसंद है, आपके खामद को भी पसंद है। तो जो सासें होती हैं वो बेचारी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती हैं, बहुत वो कुछ सिखाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो उसकी बहू है वो सपोर्टिव बने अपने खावंद के साथ। तो क्या हुआ कि वो कहती हैं कि अच्छा मम्मी आप ना मुझे वो साग की सारी चीज़ें ला दें। उसने सासू माँ ने वो सारी चीज़ें दुकान से मंगवा ली। अब वो साग पड़ा हुआ है तो उसको पता नहीं है, उसने कभी किया नहीं है। सासू माँ कहती है कि मेरी बेटी बड़ी सारी टोकरी लो और उसमें ठंडा पानी डाल के सारे पत्ते धो के एक साइड में रख दो, इन साग पकाना है। कहती मम्मी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है कैसे करना है। तो फिर उसने ऐसे ही किया, सारे पत्तों को लेके अच्छे से धो के रख दिया। जब पानी नुचड़ गया तो उसको, अब सास कहती है भाई अब पानी इसमें से निकल गया है, इसको बारीक बारीक काटो, जितना ज़्यादा बारीक काटोगी उतना अच्छा साग बनेगा। तो वो जो बहू होती है वो उस साग को काटना शुरू कर देती है। जब वो साग काट लेती है ना तो कहती मम्मी बताने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता ही था ना, मुझे पता था कि कैसे बनाना है। तो अब वो काट के पड़ा हुआ इतना देर, सास को फिर वो खिज सी आती है, वो गुस्सा सा आता है भी अब ये साग काट के रख दिया तो अब कुछ भी नहीं कर रही। तो कहती है कि बेटी ऐसे करो, बड़ी सारी हांडी जो है ना वो चूल्हे पर चढ़ाओ और एक प्याला पानी उसमें डाल दो, और जब पानी को उबाला हो तो कटा हुआ जो साग है, साग के पत्ते हैं इसमें डाल देना और ऊपर से ढक्कन दे देना, स्लो हीट पे चला देना। बहू ने ऐसा ही किया कि उसके ऊपर ना सारा साग डाल के उसको स्लो पे रख के पानी उबलते हुए में डाल के ऊपर ढक्कन दे दिया। अब आस्ता आस्ता पक रहा है। अब सास ने कहा कि अब तकरीबन ये ना साग पक गया है। आधे घंटे के बाद अब इसमें एक मुठ अल्लन लगाओ और घोटने के साथ अच्छे से घोटो। तो वो घोट भी रही है। कहती मम्मी आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, मुझे पता है कैसे बनाना है। उसने वो बना लिया। अब जब उसने वो साग को घोट भी लिया, सारा कुछ कर भी लिया, तो अब सास कहने लगी कि अब मेरी बेटी ऐसे करो कि लहसुन और अदरक को बारीक बारीक कूंडी में कूट के और अच्छे से उसका पेस्ट बना लो, और एक फ्राई पैन में देसी घी डाल के ना उसको गर्म होने दो और उसमें वो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसमें डाल दो
और जब वो अच्छे से पक गया तो 4 डोइयाँ जो है ना साग की इसमें डालियाँ। सारा साग नहीं डालना एक टाइम, सिर्फ उतना ही तड़कना है जितना ज़रूरत है। कहती मम्मी आप तो ऐसे करती हैं कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता है कैसे करना है, मैं तो कर ही रही हूँ ना। तो वो सास बता रही थी, वो वैसे कर भी रही थी और एडमिट भी नहीं कर रही थी कि वो मान भी नहीं रही थी कि मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है। अब सास बेचारी है ना, वो थोड़ी सी नोटी हुई, चीकी हुई, तो उसने देखा कि कैसे कहती है, इसको पता है सारा कुछ, अब इसको मैं ट्रिक करती हूँ। अब उसने क्या कहा कि बेटी अब ये साग जो है ना वो तड़क गया है और आपके खावंद के आने का टाइम हो गया है, मैं रोटियां बना लेती हूँ। आप ऐसा करो, जो ये आपने साग तड़का है ना इसमें 1 मुट्ठी सज्जी डालो। सज्जी कहते हैं एशेस को, स्वाह को। कहती 1 मुट्ठी इसमें स्वाह डाल के ऊपर ढक्कन दे दो। और उस बोंगी को इतना पता ही नहीं था कि ये तो माँ जो सास है ना वो उसको चेक करने के लिए कि वो कहती कि माँ मुझे तो हम तो नहीं डालते, लेकिन उसको पता ही नहीं था। उसने सचमुच 1 मुट्ठ स्वाह की लेके उस साग में डाल के ऊपर ढक्कन दे दिया। और तब जब उसने डाल दिया फिर बाद में कह रहा कि बेटी आप भी तो मेरी बेटी हो ना, मैं बता रही हूँ मुझे पता है, आप भी मेरी बेटियों की तरह है। नहीं आता तो चलो कोई नहीं, बंदा पूछ लेता है, अपने को अकल नहीं होता तो बंदा दीवार से ले लेता है, तो मैं भी तो एक माँ हूँ ना। तो अब आपने वो सारा किया कराया कुएं में डाल दिया, खूह में डाल दिया, तो ये हुण की किता, ये हुण तू ही खावी। वो सास कहती है कि मैनू पता मैनू पता मैनू पता से इंसान नहीं आगे बढ़ सकता जब तक हम ये नहीं सोचते कि हमें कुछ मालूम नहीं है। एक तो इंसान की अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, लॉजिक होता है, जा क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ठीक है। और दूसरा जब इंसान दूसरों से मशवरा करता है, किसी चीज़ को गौर व फिक्र करता है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि सही क्या हो सकता है। वो अपना दिमाग यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वो सही फैसला कर सकता है। लेकिन वो जो बच्चा जो इंसान वो अपनी बस दौड़ में लगा जाए, बस अपने आप को ही बड़ा बनाना है, मुझे पता है मैंने ये किया वो किया। और सास और बहू का तो मुकाबला ऐसे होता है ना कि सास जब देखा ना कि बेटा घर आने वाला है तो सास ने झाड़ पोंछ ले लेनी है और जल्दी जल्दी सफाई करने की कोशिश करनी है कि मेरा बेटा आए और देखे कि मैं घर को साफ कर रही हूँ। और बहू है वो भी उसका कंपटीशन में लगी होती है, और जैसे ही आती है तो वो कुछ ना कुछ कर रही है। ड्रामे दोनों के दरमियानों में ड्रामे क्रिएट हो रहे होते हैं, और बीचों बीच बेटा बेचारा जो खज्जल ख़राब हो रहा होता है, वो परेशान होता है, वो माँ की साथ दे या वो बीवी का। तो कई बार जो बेटे होते हैं वो भी बेइंसाफ़ी कर जाते हैं अपनी बेगमों के साथ या अपनी माँओं के साथ। किसी भी एक की तरफ भी वो मुड़ेगा तो दूसरे के साथ ज्यादती होगी। तो इसलिए जो बैलेंस रखना वो खावंद का काम होता है कि अपनी माँ का भी इज़्ज़त एहतराम बाकी रहे, और बहू को भी उसकी इज़्ज़त नफ्स पर कोई आँच ना आए, उसकी भी एहसास हमदर्दी हो। वो भी बगाने घर से इस घर में आई है और उसको वो भी इस घर को घर समझे। तो ये एक ऐसा माहौल होता है कि जो एक थोड़ी सी कोशिश के साथ घर को जन्नत बनाया जा सकता है। और ये शाऊर होता है, ये माँओं की तरफ से ही आता है। जब माएँ तरबियत करती है ना, अपने से बड़ों का अदब करना है, अपने से छोटों से प्यार करना है, एहसास हमदर्दी करनी है। अगर कोई आपको बात बुरी लग जाए तब भी आपने चुप रहना, आगे से जवाब नहीं देना, और एहसन तरीके से अच्छे तरीके से बात करनी है। तो वो बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो खुद ही उस घर को बहुत ही अच्छा बना लेती हैं, और उनको ससुराल वाले भी अप्रिशिएट करते हैं कि इस बच्ची का अखलाक बहुत अच्छा है, और वो हर दिल अजीज़ बन जाती है। तो जब हम फिल्में ड्रामे देखते हैं तो इतनी वो जो बातें होती हैं वो हमने किसी ना किसी तरीके से अपने घर वालों के ऊपर ट्राई करनी होती हैं। कोई ना कोई बात ऐसी करनी होती है, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, और बनते बनते लोगों के ड्रामे देखते देखते अपने घर का ही ड्रामा बना के बैठे होते हैं। तो इसलिए जो किसी की बेटी है अब वो आपकी इज़्ज़त है।
एक बार एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको पता है कि फ़लाँ जो औरत है ना, वो इतनी अच्छी औरत नहीं है जिससे तुम शादी कर रहे हो। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तक वो मेरे उक़द में नहीं आई, मेरी निकाह में नहीं आई, और मैं इसके बारे में बदगुमानी नहीं कर सकता। मैं नहीं ऐसा सोचता और ना मैं ऐसा जानता हूँ। तो फिर उनका उस औरत के साथ निकाह हो गया, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब निकाह हो गया तो फिर वही बंदा दोबारा फिर उस सहाबी के पास आया और कहने लगा कि आपको पता है कि तुम्हारी बीवी ये। तो वो कहता कि खबरदार, अगर तूने मेरी बीवी के बारे में कोई बात भी की, अब वो मेरी इज़्ज़त है, वो मेरी इज़्ज़त है, और तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम मेरी बीवी के बारे में कोई बात कर सको। उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, उसकी जान की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए खबरदार, अगर तुमने मेरे बारे में, मेरी बीवी के बारे में कोई बात की, वो मेरी इज़्ज़त है। फिर कुछ अरसे के बाद उस मियाँ बीवी में ना बनी तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के से उसको तलाक दे दी। वो अब डिवोर्स हो गई। वो ही बंदा फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैंने ही कहता था कि ये अच्छी औरत नहीं है, इसका करैक्टर अच्छा नहीं है, और ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब वो अच्छी नहीं है। वो फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अब मेरे निकाह में नहीं है, अब वो मेरे सामने नहीं है, अब मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। पहले भी मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कह सकता था, अब भी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहता, क्योंकि अब वो मेरी बीवी नहीं है। इस बात से अगर हम ये इस्लाम है, इस्लाम जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत, सहाबा कराम, तबा ताबीन जितने भी हैं, सब से बनता है और कम्पैक्ट रोल होता है। ये हमारे लिए रोशन सितारे हैं, गाइडलाइन है कि हमने किसी की बहू बेटी की, किसी की इज़्ज़त की कोई बात नहीं ऐसी करनी जिससे जो चुगली नहीं करनी, ना अपनी किसी से करवानी है और ना किसी का करनी है तो कोई अच्छी बात करनी है, जितनी पूछी उतनी करनी है, जिसका आपको शऊर हो, शोर हो, आपको यकीन हो कि ये हक 100% हक है, उतनी बात करो, वरना खामोश रहो। किसी के बारे में मेरे में ये मसला है कि मैं कहती हूँ आई थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा है, तो जब मैं अपना ख्याल या पर्सनल ओपिनियन ही ज़ाहिर करती हूँ ना, तब ही मैं ट्रबल में चले जाती हूँ। और अक्सर लोग जो हैं इस बात पे कंप्लेन करते हैं, आपने ऐसा कहा था। तो ये नहीं सोचते कि मैं अपना ख्याल ज़ाहिर कर रही हूँ, अपनी ओपिनियन दे रही हूँ। तो इसलिए ओपिनियन की भी बगैर ज़रूरत के हमें नहीं बताना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए और किसी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपके सामने किसी की बुराई बयान करता है और आप बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं, तो आप वो चुगलखोर सुनने वाला और बात करने वाले के बराबर हैं, गलती करने वाला और करवाने वाले के बराबर हैं, कत्ल करने वाले और करवाने वाले के बराबर हैं। क्योंकि ये चुगली तो बहुत बड़ा फितना होता है। तो हमें उसी वक्त बहुत एहसन तरीके से उस बंदे को खामोश करवा देना चाहिए। और एक बात ज़रूर याद रखें कि जो बंदा आपके साथ किसी की चुगली कर रहा है और उसको वो चुगलखोर है, वो आदी है चुगलियां करने का, तो वो ज़रूर आपकी चुगली भी दूसरे को करेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो किसी का सका नहीं है। इसलिए आप यही कोशिश करें कि अपना पल्लू साफ रखें, अपने रब को हमेशा अपने साथ हाजिर नाजिर समझें
और जवाब अल्लाह को देना है। CCTV जो हमारे 24/7 हमारे शोल्डर पे हमारे साथ हैं, तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हो। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ देसी बीबी UK के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल रंग का बटन जो है वो आप प्रेस करेंगे तो वो आप मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। घंटी भी बजा दें और साथ में घंटी सबसे जो टॉप वाली होती है ना वो आपने बजानी है। और जो लाइक का बटन है ना ऐसे थंब ऊपर है वो भी आप दबा दें, मेहरबानी होगी। और मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी दिलचस्पी से मेरी बातें सुनते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं। इस व्लॉग में आपने देखा है कि हमारे शहजादे वो जो उधर कश्मीर की तरफ नॉर्दर्न एरिया की तरफ वो डेजर्ट एरिया भी है, यहाँ पे जीप चलती हैं, यहाँ पे फिल्में शूट होती हैं, वहाँ पे गए हुए हैं, मज़ा कर रहे हैं और फिल्म स्टार लग रहे हैं, फिल्म शूट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। वेदर भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी थोड़ा थोड़ा पैसे करके बजट करके इस तरह अपने बच्चों को अच्छा फैमिली टाइम दे सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ परेशानियां सबसे दूर रखे, बीमारों को शफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको नेक और हलाल रोज़गार अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुनिया में आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और दोज़ख की आग से बचाए, हमको शैतान मरदूद से बचाए, नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए, एहसास हमदर्दी यूनिटी इत्तफाक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमसे नेकी का कोई काम ले ले। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल देसी बीबी UK को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना भी ना भूलें, लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपने खानदान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। अच्छी चीज़ को बांटना शेयर करना सदका जारिया है। खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।